प्रेग्नेंट अमीर और गरीब बहनें। हिना और कशिश दोनों बहनें थीं। बचपन से ही दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ हिना थी जिसे ना तो घर के और ना ही किसी काम से कोई मतलब था, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बेटा, तुम दोनों में से जरा कोई मेरी इस कमीज पर थोड़ी सी सिलाई कर दो। मुझे ये सब काम करने नहीं आती है माँ, आप तो जानती हैं। लाइए माँ, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। कशिश को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई और बुनाई का बहुत ज्यादा शौक था। इसी तरह दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अब उनके माँ बाप ने दोनों की ही शादी करने को सोचा। हिना के लिए तो एक बड़े अमीर घराने से रिश्ता आया, लेकिन कशिश का रिश्ता बस एक साधारण परिवार में ही हो गया। मैं चाहती थी कि मेरी दोनों ही बेटियां महलों की रानियां बने, लेकिन कोई बात नहीं है माँ, आप परेशान मत होइए। वैसे भी पति पैसे से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए, तो एक औरत हमेशा उसकी रानी ही बनकर रहती है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर यामिनी बहुत खुश होती हुई और उसने समय से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी के बाद हिना को एक अमीर ससुराल मिला, जहां पर बस उसका पति और बस वो खुद थी। लेकिन कशिश के ससुराल में उसकी सास, पति और वो खुद थी, और वो लोग गरीब भी थे। बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना दे। जी माँ जी, बना तो दी थी, लेकिन दूध नहीं है। कोई बात नहीं है बहू, तू मेरे लिए पानी की ही चाय बना देना। ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। बेचारी कशिश अपनी सास के लिए पानी की ही चाय बना कर ले आई। इसी तरह से शादी हुई काफी समय बीत गया और अब दोनों ही बहनें प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। बहू, मेरी टांगों में बहुत जोरों के दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। मेरी वजह से तुझे इस कंडीशन में भी काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरा फर्ज है। कशिश ने अपनी सास के पैरों की मालिश की और इस सब के बाद बस वो खाना बनाने किचन में जा ही रही थी कि तभी बहुत ज्यादा परेशान सा उसका पति वैभव घर आया। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं कशिश, वो बस आज मेरी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ गए थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कशिश का पति वैभव एक दर्जी था और इसी काम को करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा तो है, लेकिन उन सभी ने वो कपड़े मुझसे 2 दिन में मांगे हैं। मैंने कपड़े तो ले लिए, लेकिन अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन में इतने सारे कपड़े कैसे सिलूंगा। बस इतनी सी बात, मैं आपकी मदद करूंगी वैभव जी। लेकिन इस कंडीशन में तुम्हारा काम करना सही नहीं होगा। घबराइए नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी वैभव और कशिश ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर हिना पहुंची। हाय हाय, ये गरीबी, इसने तो मार डाला मेरी बहन और जीजू को। क्यों, है ना? खैर, ये सब बातें छोड़ो और ये लो। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। घबराओ मत, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये देसी घी में बनी हुई मिठाई तेरे घर पर देने आई हूँ। ले, मिठाई खा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छी बात है। अरे तुम भी प्रेग्नेंट हो क्या? तुमने तो मिठाई भी नहीं खिलाई। ओह अच्छा, मिठाई खिलाने के लिए पैसे तो होंगे नहीं ना तुम्हारे पास। चलो कोई नहीं, मैं समझती हूँ। ओहो, यहाँ पर तो बहुत तेज गर्मी हो रही है, मैं चलती हूँ। हिना इतराती हुई अपनी गाड़ी में बैठ गई। कशिश के पति को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन कशिश ने उसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। तुम्हारी बहन कितनी स्वार्थी और बुरी है। भला अमीरी का इतना घमंड कौन दिखाता है, वो भी अपनी सगी बहन को। जाने दीजिए, दीदी की आदत ही ऐसी है, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगता है। लेकिन मेरे अंदर तुम्हारी दीदी की बातों से तन बदन में आग लग रही है। कशिश, अब मैं भी तुम्हें इस छोटे घर से महलों की रानी बनाकर ही छोड़ूंगा। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ सिलाई का काम करने लगे। वैभव जी, लेडीज कपड़े तो मैं आराम से सिल लूंगी, लेकिन जेंट्स कपड़े मुझे सिलना नहीं आता है। आप प्लीज मुझे बताओ ना। तुम लेडीज कपड़े ही सिल लो, जेंट्स कपड़े मैं सिल लूंगा। नहीं, आप मुझे बताइए कि जेंट्स कपड़े कैसे सिले जाते हैं। आप नहीं जानते हो कि मुझे शादी से पहले सिलाई का काम कितना पसंद था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम ये काम कर तो पाओगी ना? आप मुझे कम मत समझिए। कशिश ने वैभव से जेंट्स कपड़ों को सिलना सीखा, तो इस सब को इतनी जल्दी सीख गई कि वैभव खुद उसे देखकर हैरान था। बेचारी कशिश प्रेगनेंसी की हालत में सभी कामों को अंजाम दे रही थी,
दोनों पति पत्नी दिन रात की मेहनत से उस ऑर्डर को पूरा कर रहे थे। कशिश, इस बड़े ऑर्डर को पूरा करवाकर तुम ये काम मत करना। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों पति पत्नी ने जी तोड़ मेहनत करके उस बड़े कपड़ों के ऑर्डर को पूरा कर दिया। तुम्हारा शुक्रिया कशिश, तुम्हारे साथ के बिना ये सब कर पाना लगभग नामुमकिन था। मुझे शुक्रिया मत बोलिए, मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मैं भी आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? और अब मुझे इस काम में मजा आने लगा है, तो अब से मैं भी आपके साथ ये काम करवाऊंगी। लेकिन कशिश। लेकिन क्या? दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक औरत आई। देखने से वो काफी अमीर लग रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी से आई हूँ। दरअसल मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। जो बड़ा ऑर्डर आपके पास आया था वो हमारी कंपनी का ही था। मुझे आपके सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आए, तो मैं आप लोगों को अपनी कंपनी में हायर करना चाहती हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उस कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ एक बहन कामयाबी के शिखर पर पहुंच रही थी, तो दूसरी बहन हिना के पति को उसके काम में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें घर, गाड़ी, सब कुछ गिरवी रखना पड़ा और वो दोनों पति पत्नी उस घाटे की भरपाई के लिए किराए के घर में रहने लगे। कशिश और उसके पति ने उस कंपनी से जुड़ने के बाद दिन रात एक मेहनत करके अपने दिन पूरी तरह बदल लिए थे। अब 9 महीने भी बीत चुके थे और दोनों बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दे चुकी थीं। बच्चे को जन्म देकर कशिश बड़ी गाड़ी में सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए अपनी बहन के घर मिठाई देने पहुंची और उसकी हालातों को देखकर वो हैरान रह गई। दीदी, ये सब क्या हो गया? आपका घर, गाड़ी, सब? कशिश को देख हिना रो पड़ी। मत पूछ मेरी बहन। हिना ने अपने पति के काम के घाटे वाली पूरी बात कशिश को सुना दी। मेरे साथ जो हुआ वो सब मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिला, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि घमंड अच्छी चीज नहीं है। आप ज्यादा परेशान ना हो दीदी, मैं और वैभव जी आपके हालातों को सुधारने के लिए आपकी मदद करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया साली साहिबा। कशिश ने अपने बैंक अकाउंट में से अपनी बहन को थोड़े से पैसे उधार दे दिए, जिससे कि उसके पति कार्तिक ने अपना नया काम शुरू कर लिया। अब हिना को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन इस घटना के बाद उसके अंदर अक्ल भी आ चुकी थी और अब दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।